आज 28 अप्रैल है और 2 मई को सीसीआई का इजलास तलब किया गया था। कैनाल मुखालिफ तहरीक जो सिंध में इस वक्त बड़े ज़ोर और शोर से जारी है, क्या आज ही कैनालों की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी होगा? क्या बबरलो के मकाम पर खड़ी हज़ारों गाड़ियां जिनमें सामान, मुसाफिर और दीगर अशिया हैं, वो आज अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सकेंगी? क्या आज कैनालों की मनसूखी के नोटिफिकेशन के बाद बबरलो के मकाम पर धरना होगा? क्या सिंध की आवाम अपनी पुरअमन जदोजहद की कामयाबी पर एक बहुत बड़ा, जिस तरह तारीखी जदोजहद की उसी तरह ही तारीखी जश्न मनाएगी? ये सारे आज सवालात शाम को हल होने की तरफ जा रहे हैं। कैनालों की मनसूखी का नोटिफिकेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, और इसके अलावा सिंध की आवाम के जो मुतालबे हैं, जिनमें कारपोरेट फार्मिंग वापस लो, जो ज़मीनें सिंध हुकूमत ने दी हैं वो वापस लो, ये वो तमाम फैसले हैं जिनके हवाले से आज सीसीआई का इजलास तलब कर लिया गया है। कुछ रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ये फैसला हुआ था कि 2 मई को सीसीआई का इजलास तलब किया जाएगा और इस इजलास में चोलिस्तान समेत जितने भी कैनाल हैं उनकी मनसूखी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि आज नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं। आज शाम को जब सीसीआई का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा तो इस सिलसिले में इस इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और जो उसके बाकी अरकान हैं वो इसमें शरीक होंगे। यही सबब है कि आज तमाम वज़राए आला ने अपने जो शेड्यूल थे, मसरूफियात थी, उनको तब्दील कर दिया है और वो तमाम मसरूफियात जो शाम को थी अभी से ही उन्होंने उन्हें कैंसिल कर दिया है और अपने स्टाफ के ज़रिए जो मुताल्लिका लोग थे उन्हें आगाह भी कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये अचानक वज़ीर आज़म ने जो 2 मई को इजलास होना था उसे आज तलब क्यों किया है? हमारे ज़राए बताते हैं कि कल सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बिलावल हाउस में एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, क्योंकि कोशिश ये की गई कि जो सेव सिंध मूवमेंट है, सेव सिंधु मूवमेंट है, उसके अंदर जितने भी फरीक हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन्हें ख़रीदा जाए और उन्हें इस बात पर बाउंड किया जाए कि वो कम से कम 2 मई से जो है वो 2 मई तक जो सड़कें ये लोग बंद कर रहे हैं उसे खोल दिया जाए और जो मुख्तलिफ जगहों पर धरने लग रहे हैं उसे खोल दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने कल एक कामयाब कोशिश की जो चंद ही घंटों के बाद मुकम्मल तौर पर वो फ्लॉप हो गई। वो कोशिश जो थी वो ये थी कि मरहूम बशीर खान कुरैशी के बेटे सनान कुरैशी, जिसे जिस्कम का चेयरमैन का ओहदा दिया गया था, कल उसने एक वीडियो पैगाम में अपने कारकुनों को अपील की कि 2 मई तक कहीं भी सड़कें बंद न की जाएं और जिस्कम के कारकुनान इस मूव में अपना हिस्सा न डालें, क्योंकि जब तक सीसीआई का इजलास नहीं होता तब तक फैसला नहीं होता है, उसमें कैनाल मनसूखी के नोटिफिकेशन नहीं आते, तब तक जो है वो सड़कें बंद न की जाएं। ये वीडियो अपलोड होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट था वो गैर मामूली था और ख़ुद यहाँ तक बात चली कि जिस्कम के कारकुनों ने इस पूरे वीडियो के साथ लाताल्लुकी का ऐलान किया और अपने ही चेयरमैन के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। इस तरह की मूव के बाद पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को ये एहसास हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं इससे होना कुछ नहीं। अब हुआ ये है कि उसके बाद जब ये सारी सूरत हाल बनी तो सदर आसिफ अली जरदारी ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ से रब्ता किया और अपनी सारी सूरत हाल सामने रखी। शहबाज शरीफ को भी अंदाज़ा था कि गुज़िश्ता 11 रोज़ से पंजाब को सिंध की तरफ से आने वाली जो सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर मअतल हो चुकी है। लाखों लोग जो हैं वो कट चुके हैं, दोनों इस धरने की वजह से अपने अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। कल ये तय हुआ कि हंगामी तौर पर आज सीसीआई का इजलास बुलाया जाएगा। ये फैसला तो हो गया, आज सीसीआई का इजलास होगा, लेकिन वकला तहरीक के लोग जिन्होंने बबरलो पर धरना दिया है उनके सरबरा आमिर विलायत साहब ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जब तक मनसूखी का लेटर हमारे हाथ में नहीं आता, कारपोरेट फार्मिंग हमारे हाथ में उसका लेटर नहीं आता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। ज़ाहिर है कि
ये बहुत बड़ा इम्तहान है वफाकी हुकूमत का, और एक ऐसी वफाकी हुकूमत जो फार्म 47 के मरहून मिन्नत हो और एक जुगाड़ के ज़रिए इक़्तिदार में आई हो, और जो उनको इक़्तिदार में लाए, कैनाल भी उनका प्रोजेक्ट, कारपोरेट फार्मिंग भी उनका प्रोजेक्ट, और आने वाले दिनों में जो सूबों की मादनियात उनको हथियानी है वो भी उनके प्रोजेक्ट। उस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को तो ये अंदाज़ा ही नहीं था, जिसे ये ज़ौम था, जिसे ये गुरूर था कि वो जिस तरह लोगों को ट्रीट करती है, जिस तरह लोगों को ग़ुलाम तस्वर करके उनको चलाती है, उसने समझा कि ये सिंधु का सौदा करके वो सिंध के लोगों को मैनेज कर लेगी। लेकिन ये फार्मूला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, और सिंध की तारीख में इतनी शदीद तरीन और सख्त तरीन नारेबाजी जितनी आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ हुई है सिंध की तारीख में, हमें ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ भी इतनी नारेबाजी कभी याद नहीं पड़ती, नज़र नहीं आती। सिंध के अवाम का ये रिएक्ट था, इसी वजह से आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान इत्तफ़ाक़ हुआ, और फिर रात ही रात तमाम जो है वो CMs को ये आगाह कर दिया गया, बाकी जो अरकान हैं उन्हें बताया गया कि आज तमाम मसरूफियात ख़त्म करके वो इस्लामाबाद पहुँचें और ये इजलास होगा। जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान जिसके ये प्रोजेक्ट हैं ये वापस हो जाते हैं, तो समझें कि सिंध में की आवाम की इस जदोजहद ने बाकी सूबों को भी ये एक राह दिखाएगी कि पुरअमन जदोजहद की ताकत क्या होती है, कि तमाम लोग एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं। और आप अंदाज़ा करें कि कैनाल मुखालिफ तहरीक जो सिंध में चली है, जिनमें हज़ारों एकड़ के मालकान हैं, जागीरदार हैं ज़मीनों के, उनमें से कोई एक आदमी भी इस तहरीक का हिस्सा नहीं, हालांकि ज़मीनें उनकी बर्बाद होनी थी। यहाँ इशू ये है कि सिंध के दरिया के साथ, दरियाए सिंध के साथ सिंध के लोगों का जो इश्क है वो इतना जज्बाती और इतना शदीद है कि एक बड़े अरसे से हम देखते हैं कि दरियाए सिंध में हर साल जब दरियाओं का आलमी दिन मनाया जाता है तो सिंध के लोग दरियाए सिंध पे आकर उस पर फूल फेंकते हैं और उसे खराज पेश करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की रिवायत हमें कहीं नज़र नहीं आती, ये सिर्फ सिंध में आती है। मुझे हैरानगी पीपल्स पार्टी के ऊपर तो इसलिए ज़्यादा है कि एक बड़े अरसे से वो सिंध का कमाया हुआ खुद खा रही है, और सिंध का जिस तरह उसने इन 16-17 सालों में इस्तेहसाल किया, उसके ऊपर फिर कभी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जिस तरह इस्तेहसाल किया उससे उसकी नफ्सियात का, उसके जो जज्बात हैं उसका ही अंदाज़ा नहीं था। असल में उसने सिंध के जो अवाम था, सिंध का जो शऊर था, उसके साथ खिलवाड़ किया, और उसका जो नतीजा निकला वो हम सब ने देखा। आज जब CCI का इजलास होगा, उसमें अगर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पीछे हटता है तो वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान हो जाएगा कि कारपोरेट फार्मिंग भी ख़त्म हो जाएगी, और जो कैनाल की चौलिस्तान, चौबारा और जो दीगर कैनाल हैं उनकी तामीर का फ़ैसला भी वापस ले लिया जाएगा। और अगर कोई कमेटी बनती है, जो मेरी इतलात के मुताबिक कि आबी माहिरीन की एक कमेटी बनाई जाएगी, फिर वो काम करेगी, फिर वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन सिंध ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नोटिफिकेशन लाओ तो धरना ख़त्म कर देंगे। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।